देखिए ये 80 फ्लोर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग ये पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है लोधा का। आईकिया का फ्रंट व्यू, तो कितना बड़ा स्टोर है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पांचाल। तो व्यूअर्स, हम लोग आज इस व्लॉग में आपको लेके जाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार जगह पर। यह कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ना कोई होटल है, ना कोई ऐसा मतलब ना कोई बीच या कुछ भी नहीं है। आज हम आपको मुंबई पर्टिकुलरली साउथ मुंबई के एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जो कि सब चीजों से अलग है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मतलब मैं और आरती दोनों हम लोग आज आपको लेके जा रहे हैं आईकिया के स्टोर पे। अब आप बोल रहे होंगे ये क्या है, तो आईकिया जो है पहले उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि आईकिया जो कंपनी है ये एक स्वीडन की कंपनी है जो कि फर्नीचर बनाती है तरह तरह का। मतलब आप ये सोच लीजिए कि होम ऑफिस रिलेटेड कोई भी फर्नीचर आइटम हो, एसेसरीज हो, वो सब आईकिया बनाती है। ये स्वीडन की कंपनी है और ये आज की डेट में वर्ल्ड की नंबर 1 फर्नीचर रिटेलर कंपनी है। 50 से भी ज्यादा देशों में इस कंपनी के स्टोर्स हैं और इसके स्टोर में आप एक बात बताता हूँ, आप जाते हैं किसी दुकान पर फर्नीचर की, तो वो दुकान कितनी बड़ी होती होगी, हद से ज्यादा 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट। पर आईकिया जो स्टोर है आईकिया का, वो जहाँ पे भी मतलब जिस भी कंट्री में आईकिया अपना स्टोर ऑपरेट करता है, तो ये कोई इतनी छोटी मोटी कोई स्पेस में नहीं होता है। आप समझ लीजिए एक मॉल जो होता है, एक मॉल आपके अगर खुद के अगर शहर में मॉल हो, तो एक मॉल जो होता है इतना मॉल जितना बड़ा आईकिया का स्टोर होता है। और उसके अंदर आईकिया अपना जितना भी फर्नीचर आइटम्स है तरह तरह का, किचन से लेके होम से लेके फर्नीचर आइटम आपको दिखेंगे, एक से एक छोटी से छोटी आइटम। बेडरूम का कोई भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है वैसे भी उधर बना के रखते हैं, ताकि आपको आइडिया है कि आप कैसे कर सकते हैं फर्नीचर। तो इंडिया में आईकिया अभी कुछ साल पहले ही आया, कुछ साल भी नहीं, हद से ज्यादा 2-3 साल हुए होंगे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं। पर इसका सबसे पहला स्टोर हैदराबाद में खुला और ये वहाँ पे बहुत हिट हुआ, क्योंकि लोग जो है उनको एक ही जगह पे जाके तरह तरह की सारी फर्नीचर की आइटम्स, चाहे वो किचन रिलेटेड हो, ऑफिस रिलेटेड हो, या कोई सी भी हो, स्टडी रूम रिलेटेड हो, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो मुंबई में ही आईकिया आ चुका है और आईकिया का जो स्टोर सबसे पहले मुंबई में नहीं, नवी मुंबई में आया। नवी मुंबई में अच्छा रेस्पॉन्स देख के आईकिया ने अभी मुंबई में भी अपना एक स्टोर खोला है जो कि साउथ मुंबई में है, लोअर परेल एरिया में। हमारे लिए साउथ मुंबई का ज्यादा नजदीक है नवी मुंबई के कंपैरिजन में। नवी मुंबई यहाँ से दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, तो हम साउथ मुंबई आईकिया के स्टोर को विजिट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसका जो फीडबैक और रिव्यू देखा हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने भी सोचा क्यों ना हम भी वहाँ जाके देखें कि आखिर वहाँ के स्टोर पे क्या क्या ऐसी है ना आइटम्स है जो अवेलेबल है, और अगर हमें कुछ अच्छा भी लगता है तो हम सोच रहे थे कि हम कुछ खरीद के भी लाएंगे। तो देखते हैं, पहले स्टोर पहुँचते हैं, वर्चुअल टूर कराएंगे आईकिया शोरूम का। तो हमारे घर से ये जो लोअर परेल है ये 22 किलोमीटर हमें पड़ता है। और आज संडे है और संडे को हम फ्री रहते हैं अधिकतर सब लोग, तो मैंने और आरती ने सोचा चलो फ्री हैं तो थोड़ा संडे को जाके होते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि आईकिया के स्टोर आज संडे को भी ओपन रहता है। इसका टाइमिंग जो मुंबई में है वो है मॉर्निंग 11 to नाइट 9 PM, रात की 9 बजे तक। तो अभी हम वहीं के लिए बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं इस स्टोर में हमें क्या देखने मिलता है, वी विल सी। और आपको इस स्टोर का सब कुछ हम आगे बताते हैं क्या है क्या नहीं है पूरा टूर करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। कभी आप मुंबई आपका आना भी हो तो आप इस स्टोर में जाके बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं फर्नीचर रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो ये मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि आप अगर कोई बड़ी चीज भी लेते हैं तो डिलीवरी भी कराते हैं आपकी लोकेशन पे। और जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं और इवन कभी मुंबई में लोग आते भी हैं तो इस शोरूम को विजिट करिए, स्टोर को, मतलब शोरूम भी नहीं। और जो चीज आपको पसंद आए वो लीजिए।
दे मेक वन ऑफ द बेस्ट फर्नीचर ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की टॉप नंबर की कंपनी है और इतने देशों में ऑपरेट हो रही है तो ये चीज तो बनती है देखते। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस टूर पे। तो चलिए आरती। तो व्यूअर्स, हम लोग अब ये ऑफिशियली साउथ मुंबई एंटर कर रहे हैं। अभी हम जस्ट बांद्रा क्रॉस हुए और अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बता दें कि जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उससे अधिकतर हम साउथ मुंबई जाते हैं, जो कि आप आगे की तरफ इधर नहीं दिख रहा होगा, धुंध है आज थोड़ी, पर सामने की तरफ आपको बांद्रा वर्ली सी लिंक दिख रहा होगा। पर हम आज उधर से नहीं गए हैं, आज हम जा रहे हैं ये माहिम और दादर होते हुए लोअर परेल। तो ये साउथ मुंबई ऑफिशियली आप साउथ मुंबई अब घुस रहे हो। यहाँ से शुरू होता है साउथ मुंबई। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इससे आगे मुंबई में ऑटो अलाउड नहीं है, मतलब साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा अलाउड नहीं है। यहाँ से आगे आपको अगर कोई ना ट्रांसपोर्ट जाना है तो आपको सिटी बस मिलेगी या फिर आपको ये काली पीली टैक्सीज मिलेगी। ऑटो रिक्शा यहाँ पे नहीं चलते। तो ये जो एरिया है माहिम से आगे, इस पूरे एरिया में साउथ मुंबई पूरा ये जितना भी है काली पीली टैक्सी कर सकते हैं। आपको ये रास्ता हमने कभी वीडियो में दिखाया नहीं, तो मैंने बोला कि हम दिखाते हैं वीडियो में रास्ता। हाँ, साउथ बॉम्बे का। तो ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि मुंबई ये इसे ही मुंबई कहते हैं। तो ये है मुंबई जो बांद्रा से आगे से शुरू हो जाता है। तो आपको हम लेके जा रहे हैं इस रूट पे आगे। तो आज संडे है, ट्रैफिक बहुत ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है और थोड़ा कोविड रेस्ट्रिक्शंस के चलते भी ट्रैफिक में कमी है। और यहाँ पे फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए सब ओपन है। पर अगर होता तो हम लोग जा ही नहीं पाते, क्योंकि संडे को मोस्टली अभी बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन हो चुका है, संडे को पूरा बंद रहता है। तो हम भी पहली बार इधर से जा रहे हैं, तो देखते हैं। गूगल जो हमारे हैं गूगल देवता, उनके मदद से हम जा रहे हैं। अभी हमें पहुंचने में लगेंगे 15 मिनट, बता रहे 6 किलोमीटर। तो चलते हैं व्यूअर्स, हमारा डेस्टिनेशन IKEA स्टोर। तो व्यूअर्स, अभी जस्ट गया था माहिम जंक्शन। ये एरिया जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है माटुंगा। तो साउथ मुंबई के ये सब एरियाज हैं। और आज संडे है तो हमें इतना ट्रैफिक बिल्कुल एनकाउंटर नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और हमें भी बहुत टाइम हो गया है इस वाले, हम मतलब आए ही नहीं यार, शायद मुश्किल से एक बार आए हैं आज तक मुंबई में रहते हुए। तब आए थे हम एक बार यहाँ पर इस रूट से एक बार ही आए हैं। तो नहीं तो हमेशा हम बांद्रा वर्ली सीलिंग लेते हैं और वहां से वर्ली होते हुए हम मरीन ड्राइव और की तरफ चले जाते हैं। इस तरफ आना कभी होता नहीं है लोअर परेल के एरिया में। पहले में कभी कभार कुछ काम से कमला मिल्स करके यहाँ परेल था, तो ऑफिशियल काम से हम कभी आते रहते थे, बट अभी हाल फिलहाल तो नहीं आना हुआ है। ये जो रोड है इसको कहते हैं सेनापति बापट मार्ग। दादर स्टेशन है। और ये देखिए सामने दादर स्टेशन, रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन। तो दादर तो आपने नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ये सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। हाँ, मुंबई का वन ऑफ बिजीएस्ट है। और जो आपकी लोकल ट्रेन्स है, जो मुंबई की लोकल ट्रेन चलती हैं, तो दादर एक ऐसा पॉइंट है जो मतलब सबसे बिजीएस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न लाइन भी आती है और आपके सेंट्रल लाइन जो चलती है लोकल की वो भी इधर ही आती है, तो बहुत भीड़ रहती है। इवन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो साउथ मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या मुंबई सेंट्रल से जो आती हैं, उनके भी बहुत सारे ट्रेन के स्टॉप यहाँ दादर में रहते हैं। तो ये दादर एरिया बहुत खतरनाक है। और सामने की तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी धुंध है, पर वहां पे बहुत बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। तो जो ये लोअर परेल एरिया है मुंबई का,
ये आप कह सकते हैं इसे कि आप बहुत लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस तरह से न्यूयॉर्क में मैनचेस्टर एरिया है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अपने कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए जाना जाता है, उसी तरह से ये लोअर परेल बीकेसी जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस, बहुत सारे बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो अब हम सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन आईकिया स्टोर। तो अब हम आपको सीधा मिलते हैं आईकिया स्टोर के एंट्रेंस पे। तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं लोअर परेल के उस एरिया में जहां पे आईकिया का स्टोर है। और सामने देखिए इसकी पार्किंग है। पार्किंग चार्जेस थोड़े ज्यादा है, 150 रुपीज है 4 व्हीलर के, और 2 व्हीलर के है 50 रुपीज। और आप यहाँ पे अभी हम उतर के आपको यहाँ के आसपास का लोअर परेल का आपको क्यों मैनचेस्टर कहते हैं वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो व्यूअर्स, क्यों कहते हैं लोअर परेल को मैनचेस्टर, आप देखिए इस बिल्डिंग की ऊंचाई देखिए, ये 80 फ्लोर की बिल्डिंग है। और आपको अब ये दिखाते हैं ये वाला बिल्डिंग, ये पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है लोधा का। और आपको बता दें इसी बिल्डिंग में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी फ्लैट लिया था, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा पार्किंग एरिया है, आपको मैं बता देता हूँ। ये कमला मिल्स पार्किंग एरिया भी कहलाया जाता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे आप देखिए यहाँ पर रेसिंग कार्ट भी है जहाँ पे एक्टिविटीज चल रही है। आप देखिए यहाँ पर कैसे है ना, रेसिंग कार्ट वाला पूरा सेटअप है यहाँ पे। और आरती बस इस बिल्डिंग को देख के है ना चौंक रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो गोल्डन कलर के पूरे मिरर्स लगाए उसका लुक ही अलग आ रहा है। और अब हम बता रहे हैं वो जगह जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो ये है आईकिया का स्टोर। आप देखिए स्टोर आईकिया का कितना बड़ा है। ये 3 फ्लोर्स का स्टोर है। और अभी हम इसके स्टोर पे जाएंगे कुछ ही देर में। हम जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टारबक्स भी है। पूरा भरा हुआ है स्टारबक्स आज संडे के कारण। और ये पीछे की तरफ आपको बता दूं, वो जो लिखा हुआ है वो यूटोपिया सिटी करके है, उसके अंदर बहुत सारे गेम्स और भी हैं। बता दिया। तो आरती और हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है ना, अभी हम आईकिया के बैक साइड में हमने पार्किंग करी है। इस गेट से भी आगे आते हैं हम, अब पीछे वाले गेट से ही अंदर आ गए थे। तो इस गेट से भी आप पार्किंग कर सकते हो। और गूगल पे अगर आप ये लोकेशन डालोगे तो आप एग्जैक्टली इधर ही पहुंचोगे। तो ये देखिए आईकिया का एंट्रेंस, सामने देखिए आप कितनी भीड़ है। तो अभी हम एंटर करेंगे। यहाँ पे सब कुछ चेक किया जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका, डबल डोज और टेम्परेचर चेक सब होगा। आप तो हम ये फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं पहले। और आपको आईकिया के ये देखिए आईकिया का फ्रंट व्यू। तो कितना बड़ा स्टोर है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है। और इसके पीछे वो जो बिल्डिंग है जो हमने अभी आपको पहले दिखाई थी वो अलग ही लग रही है अभी भी। तो ये देखिए आप, ये फैब इंडिया का शोरूम है। यहाँ आईकिया के इसी बिल्डिंग में आपको लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, रॉकी स्टार कॉकटेल बार, बहुत कुछ मिल जाएगा। हमने अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया, टेम्परेचर चेक हुआ। और आज संडे है तो आप देखिए भीड़ भी ज़्यादा है। ये वेटिंग एरिया है आईकिया का। तो आप देखिए इसके अंदर एक बार में 1600 से 1700 लोग जा सकते हैं। पर आप सोचिए इतनी भीड़ है इधर अंदर, इसलिए यहाँ पे वेटिंग देखिए, ऐसे लाइन वाइज अंदर एंट्रेंस हो रहा है।
तो अब हम आ चुके हैं आइकिया के मेन दरवाजे से अंदर, और यहाँ पे भी व्यूअर्स चेकिंग होती है आपकी। तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, ऐसी चेकिंग हो रही है। तो ये देखिए, अंदर आते ही सबसे पहले ही ऐसा नज़ारा देखने मिल रहा है जैसे मैं किसी के घर के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे तरह तरह के आपको पूरे बेडरूम्स और किचन का पूरा सेट यहाँ पे ऐसे मॉड्यूलर टाइप आपको दिखाया गया है। और ये जितनी भी आइटम्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं उनमें हर एक पे उस पर्टिकुलर आइटम का प्राइस टैग है। तो कोई भी चीज़ देखिए, जैसे ये शो पीस वाले गमले हैं, सब कुछ हर चीज़ पर आपको प्राइस टैग दिखेगा। और इन्होंने ये पूरा यहाँ पे जो सेटअप कर रखा है ये ऐसे कर रखा है जैसे कि एक बेडरूम है तो उस बेडरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देखिए जैसे कि मिरर है तो मिरर का मतलब सेट है तो उसकी भी प्राइस लिखी हुई है। और आप देखिए जैसे कैमरा में आप देख पा रहे होंगे जैसे चेयर है तो 17,000 की चेयर है। अब आइकिया में यही सबसे बड़ी बात है कि आपको डिफरेंट वेराइटीज़, इतना अलग मतलब इनका पोर्टफोलियो इतना वाइड है जैसे कि आपको हाउस की एक एक चीज़ जो होती है, किचन, ऑफिस सेटअप, इवन स्टडी रूम हो आपका या किसी भी तरह का मतलब सेटअप हो, उसका हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं आपके दिमाग में वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखिए, और व्यूअर्स भीड़ बहुत है। और ये सामने रस डालने के ग्लास, रस तो आप समझ ही रहे होगे कौन सा रस, और सबके प्राइस टैग लिखे हुए हैं। अच्छा, वाइन ग्लास 450 में 6, नाइस डील। तो व्यूअर्स भीड़ बहुत है आज, तो थोड़ा सा व्लॉगिंग करने में अजीब सा तो लग रहा है क्योंकि लोग एकदम से देखने लग जाते हैं कि क्या चल रहा है ये। तो ये सेम स्टूल मैंने देखे थे आइकिया के ऑनलाइन साइट पे, तो बहुत सारी वैरायटी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या चीज़ देखो क्या नहीं देखो, और हर चीज़ का प्राइस है, लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। और ये अभी तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे स्टूल्स, ये स्टूल 299 के, अच्छा शेप है इनका, बॉक्सेस हैं, स्टोरेज, ये बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स। तो ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये आइकिया का स्टोर इतना बड़ा है आपको मॉल जैसा ही लगेगा कि यहाँ पे है ना रेस्ट रूम की फैसिलिटी भी है और पानी पीने की और सारी फैसिलिटीज़ जो एक मॉल में आप घूमते हो वैसी फैसिलिटी है। और सामने की तरफ जो है वो बिलिंग एरिया है, तो बिलिंग एरिया में तो हम अगर कुछ ख़रीदेंगे तो आपको वहाँ पे लेकर जाएंगे ही। तो अभी हम इसके देखते हैं, और भी ऊपर फ्लोर है वहाँ पे जाके चेकआउट करते हैं। आप बिलिंग काउंटर देखिए, ये जैसे एक बिग बाज़ार या किसी बड़े मॉल में आप जाते हो शॉपिंग करने, शॉपर स्टॉप या ऐसी कोई जगह पे, वहाँ पे जैसी भीड़ रहती है ऐसी भीड़ है। तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। अब मुझे समझ में आ गया है व्यूअर्स कि ये बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था अंदर से उससे ज़्यादा बड़ा है। अब ये क्या है, अच्छा पिलोस, और ये पिलो के जितने भी, तो यहाँ पे कैसे रहता है व्यूअर सिस्टम कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद हो और अगर वो जैसे बड़ी भी होती है जैसे साइज़ में, तो ये आइकिया में आपको होम डिलीवरी भी करवाते हैं। और इवन मुंबई नहीं, आपके कहीं पे भी अगर इंडिया में आपको डिलीवरी करवानी है तो उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो लेके आपको डिलीवरी करवाते हैं। तो जैसे छोटी मोटी चीज़ें तो आप कैरी कर सकते हो, पर अगर आपको कोई सही में बड़ी चीज़ पसंद आ गई, जैसे कि आपको अगर ये जो सामने है ना पूरा एक कैबिनेट वाली चीज़ दिख रही है, तो आप इसको भी डिलीवरी करवा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक मुझे पता है अभी तो हमने इस चीज़ों को देखना शुरू ही किया है यहाँ की, और भीड़ इतनी है ना। अब ये देखिए यहाँ पे पूरे लाइन में आपको अलग अलग तरीके के
सारे बेड्स मिलेंगे, जितने भी बेड्स हैं अलग अलग तरीके के। तो क्वीन साइज़ से लेके किंग साइज़, और आपको जैसी भी शेप और साइज़ में चाहिए। और आपको एक और व्यूअर्स यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पर जैसे ये बेड है तो बेड के साइड में ये जो बेडशीट बिछी हुई है वो बेडशीट भी आपको है ना, मतलब कि रखी हुई है साइड में, आपको अगर वो बाय करनी है तो आप देखिए प्राइजेस आपके हर एक, जो भी एक छोटी सी छोटी अगर चीज़ भी है उस पर भी प्राइस लिखी हुई है। तो ऐसा है कि जैसे एक छोटा सा अगर कुछ एक पड़ा हुआ आर्टिफिशियल, इसकी भी प्राइस है। जैसे क्यूट सा आउल लैंप आपको दिख रहा है, इसकी भी प्राइस लिखी हुई है। तो इट्स अपॉन यू। अभी आरती देखिए, उसको ये लैंप अच्छा लग रहा है तो वो दिखा रही है कि देखो विनीत लैंप कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपका नया घर हो, जैसे ये तो अब मुंबई में है, तो अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप नया फ्लैट मुंबई में ख़रीद रहे हैं तो आपके लिए वर्थ है कि आप एक बार इस आइकिया के इस शोरूम, मतलब शोरूम क्या कहोगे, मॉल ही कहोगे, यहाँ पर आओ और यहाँ पे आके आप डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगेगी जो आपको वर्थ लगेगी अपने नए घर में ले जाने के लिए। बेसिकली मैं यहाँ पे आया ही इसलिए था कि मुझे एक चाहिए है चेयर, जिस पे मैं बैठ के अच्छे से काम कर सकूँ, जिससे मेरी बैक और ख़ास करके अभी जो मेरी चेयर है मैं जिस पे बैठता हूँ उस पर नेक सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा देर तक बैठने के बाद जो नेक होती है वो दुखने लग जाती है। तो मुझे देखना है कि यहाँ पे चेयर्स कहाँ पे है, तो वो सेक्शन पे जाऊँगा। और ये हम सिर्फ देख रहे हैं, मतलब लोग चीज़ों को यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि आप चीज़ों को फील कर पाते हो। अभी सामने अगर ये छोटी सी चीज़ भी ये पड़ी है ना, तो आप इसको उठा के अपने हाथ में देख सकते हो कि ये क्या है। और वार्डरोब और इतना सारा सेटअप है कि आप इवन, इन्होंने बताया सबसे बड़ी बात तो क्या है, इन्होंने जो अंदर कपड़े जो लगा रखे हैं इन कपड़ों की भी प्राइस है। ये आश्चर्य की बात है। वाह, बाथरूम का सेटअप शानदार, अच्छा है। लोग यहाँ पे नल में पानी नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे लोग हाथ पैर भी धोने लग जाएंगे। और यहाँ पे जैसे है ना व्यूअर्स, क्या है कि लोगों को बैठने के लिए कोई अगर बेंचेस नहीं है तो वो लोग जो डिस्प्ले पे बेड लगे हुए हैं ना, ये देखिए, ये घर से पट्टी लाए, आज ये बेड खरीद के जाने वाले लगता है। वाह, 9,000 रुपये में सिंगल बेड, अच्छा है। बाप रे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बेड ही बेड है दूर दूर तक। व्यूअर सच बताऊँ तो इतनी भीड़ है ना कि आप किसी प्रोडक्ट को देख ही नहीं सकते। हर एक प्रोडक्ट के आजू बाजू में लोग खड़े ही हुए ही दिख रहे हैं। और आज संडे है, शायद मेरे को लगता है आज मैं गलत टाइम पे आया। वीकडे में आओ, दोपहर में आओ, सुबह आओ तो ये खाली मिलेगा और आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो भीड़ इतनी है, बाबा रे बाबा। ये देखिए आप, कितना बड़ा एरिया है जहाँ पे बेड ही बेड है। यहाँ अब ये देखिए आप, 699 में बेड स्प्रेड। ओहो, यहाँ तो तकिए और बिछाने की बेड शीट्स। तो ये देखिए व्यूअर्स, इतने तकिए, बाप रे। आरती, ये चेकआउट करना है क्या बेड शीट्स और पिलोस का? पता नहीं आरती कहाँ गायब होगी, पीछे ही तो थी। अच्छा, तो यहाँ पे टॉवल्स हैं, नैपकिन्स हैं। बाप रे, इधर क्या क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। व्यूअर्स, भीड़ इतनी है ना, क्या चीज़ पकड़ो कहीं। अच्छा, ये है मैट्रेसेस। वाह, लवली, 280 में मैट्रेस, अच्छा है। हाँ, तो आरती शायद मैट्रेस ही वो टच कर रही है दूसरी सेक्शन में। ओहो व्यूअर्स, पता चल रहा है ना भीड़ कितनी है।
निकलना भी मुश्किल है। एक जगह पे खड़े रहो, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। वाह, वॉश बेसिन्स ऑन डिस्प्ले, मतलब कि आइकिया में सैनिटरी की भी आइटम सारी मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का ये रहता है कि वो हर एक कैटेगरी में अपनी पहुंच बना लेती है, तो उसमें उनको फ़ायदा रहता है। अभी आइकिया ऐसे आप समझ रहे हो कि सिर्फ फर्नीचर का है, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है सैनिटरी आइटम्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की, जैसे आपके ये जो तरह तरह के लैम्प्स और हो गए, उसमें भी आइकिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मन तो ऐसा करता है कि ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, पर घर भी वैसा आलीशान बंगले जैसा होना चाहिए सारी चीज़ें खरीदने के लिए। अरे बच्चे लोग बहुत तूफान मचाते हैं, बाप रे, इतना शोर इतना शोर। यहाँ है सारे कैबिनेट्स, वार्डरोब्स, कबर्ड्स, सारे तरह तरह के। और व्यूअर्स, अगर आपको थोड़ा वीडियो फास्ट लग रहा हो कि मैं ज़्यादा रुक के नहीं चल रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि ये इतना बड़ा है और अगर मैं इसको पूरा कवर करने जाऊँगा तो शर्तियाँ ये 3-4 घंटे का वीडियो बनेगा। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को एक है ना फटाफट से ग्लिम्स दिखा रहा हूँ कि हाँ इधर क्या क्या चीज़ें हैं मेजरली। तो जैसे वार्डरोब है 10,990 का, तो प्राइस आपको हर एक पे लिखी हुई मिल रही है, आप आके यहाँ पे फील कर सकते हैं। और आपको उसी तरह में अगर कस्टमाइजेशन भी चाहिए कोई प्रोडक्ट में, तो आप के यहाँ पे आइकिया सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो आप उनसे बात करके उस चीज़ के बारे में पूरा पूछ सकते हैं और कस्टमाइज़ भी अपना प्रोडक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सही में लिटरली ये कुछ वार्डरोब्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब ये नहीं पता आप हाँ ये कह सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का मटेरियल भी अच्छे से देखना पड़ेगा। और ये पूरा जो अभी आरती बैठी है, ये पूरा सेक्शन है आपका ऑफिस वर्क के लिए, जिसमें आपका टेबल प्लस आपकी चेयर सब रहती है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करूँगा सारी चेयर्स, देखता हूँ अगर कोई पसंद आई तो देखेंगे प्राइस के अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है। सो और आपको इधर हर तरह की चीज़ मिलेगी, मतलब रीजनेबल भी है, अच्छी खासी प्राइस है चीज़ों की, ऐसा कुछ नहीं बड़ा चढ़ा के प्राइस लिखी है ना विनीत। हाँ ये बात तो है, प्राइस ठीक है नॉर्मली। मतलब अब ये है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लोगों को ये आइकिया वाइकिया का इतना नहीं रहेगा। वो एक होता है ना कि आपकी फर्नीचर की एक शॉप होती है, आप वहीं से करते हैं। बट अब ठीक है, मुंबई में है और बड़े शहरों में ही आइकिया का रहेगा। अब जैसे ये सामने वाली वाइट चेयर जो अभी है, इसको भी मैं अभी ट्राई आउट करूँगा। तो पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पूरा। तो इतने अलग अलग तरह के यहाँ पे सेटअप्स हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, शू रैक से लेके तो हमने इतनी आइटम देख चुका हूँ। और आपको है ना यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं आपका, अगर आपको वो कहते हैं ना फ्लावर पॉट जो होता है वो है अलग अलग तरह का। अगर आपके घर में आपको जैसे अभी ये पूरा सेक्शन है, इसमें क्या है ये अलग अलग तरह के बैग्स और ऐसे है ना बॉक्सेस टाइप के आइटम्स है। तो जैसे आपके घर पे कुछ सामान आपको रखना होता है ना, तो वो सब सामान इनमें स्टोर करके आप आराम से है ना रख सकते हैं। और बेसिकली मैंने जो अभी तक नोटिस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मान के चलिए अगर 2000 लोग भी अगर दिन के आ रहे हैं तो मुश्किल से आई थिंक 50 लोग होंगे जो कुछ बड़ा आइटम खरीद रहे। बाकी मेरे को लगता है 50% लोग जो हैं 50 to 60% लोग वो छोटी आइटम्स ही ज़्यादा ले रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, जो कि उनके घर में है ना करंटली वो यूज़ कर सकते हैं हैंड टू हैंड और अपने साथ लेके भी जा सकते हैं। तो कुछ लोग मुझे जहाँ तक दिख रहा है जो अपने साथ बास्केट कैरी कर रहे हैं, वो ऐसी छोटी छोटी आइटम्स ही ले रहे हैं जो कि 500,000 रुपीज़ तक में हो। और बड़ी बड़ी आइटम्स वाले लोग जो हैं वो ठीक है, वो देख रहे हैं और बात कर रहे हैं अपनी अपनी। तो चीज़ें तो यहाँ पे कुछ कुछ इतनी मेरे को भी अच्छी लग रही है कि आरती और हम यही बात कर रहे हैं कि सच में मतलब कि अगर नया घर हो ना तो यहाँ पे तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें है ना यहाँ पे मिल जाएंगी
जो कि आपके घर में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ यूज़ करने के लिए आएगी ही आएगी। और हाँ व्यूअर्स, एक और आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे है ना आइकिया के अंदर, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बिलिंग एरिया दिखाया था ना, तो वहाँ पे आइकिया में एक अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, और वो रेस्टोरेंट भी फुल है। वो आइकिया का खुद का इन हाउस रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट में भी खाने पीने का सब सामान मिलता है, तो वहाँ पे भी वो फुल ले लो। तो मतलब आप देखिए सामने मॉल की तरह ही है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं एंड वी हैव टू गो टू सेकंड फ्लोर ऑल्सो। अब ये देखिए यहाँ पे तो डस्टबिन है, वाह वाह, डस्टबिन में भी इतनी वैरायटी होती। अब मैं और आरती बिछड़ चुके हैं। आरती किधर है मुझे नहीं पता, मैं व्लॉगिंग करते करते आगे निकल गया हूँ। यह भूल भुलैया की तरह है भाई। व्यूअर से डस्टबिन है इतने सारे, बाप रे। ये देखिए आप, और ये शायद मेरे को लग रहा है दिखने में किड्स एरिया, हाँ चिल्ड्रंस, ये है चिल्ड्रंस का एरिया। बाप रे, बच्चों का एरिया कितना बड़ा है। और ये हाथी पड़े हुए हैं, डॉल्फिनें पड़ी हुई हैं। गलती से अगर आप बच्चा लेके आ रहे हो तो इस सेक्शन में मत घुसना, आपकी जेब को भारी भी पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। वाह, अब ये ऐसी चीज़ें देखेंगे बच्चे तो जिद तो करेंगे लेने के लिए। और फर्नीचर का उनको समझ आए नहीं आए, वो सीधा बोलेंगे ये चाहिए। तो किड्स रूम को सजाने के लिए भी तरह तरह की चीज़ें। अच्छा यहाँ है ऊपर हाथी, बाप रे। किड्स के सेक्शन में भी क्या क्या चीज़ें होती भाई, आजकल बच्चों के कमरे के लिए पूरी अलग से ही व्यवस्था है। तो यहाँ पे पूरे इस एरिया में आपको बच्चों के स्टडी टेबल, बच्चों के रिलेटेड, क्योंकि कलर्स भी आप देखिए उसी तरह के, थोड़े से पिंकिश और ब्लूइश टाइप की शेड लिए, लाइट कलर्स और ऐसे सब। यहाँ की रेटें तो मेरे को लगता है बाकी आगे की रेटों से ज़्यादा तो इधर बच्चों के सामान की रेट्स है। देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इधर हम क्या देखें। तो ये देखिए आप लैंप अलग अलग तरह के, लटकाने वाले, बेड के साइड में रखने वाले, तरह तरह के लैंप है यहाँ पर। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सब झिलमिला गया है पूरा। मुझे लगता है आगे और भी है शायद लैंप। और ये देखो, ये भगवान, बल्ब भी इस तरह से लटकाए जाते हैं। हमने तो सिर्फ बल्ब को होल्डर में लगाना सीखा है। अरे बाप रे, कितने सारे लैंप है तरह तरह के। तो ये शायद वो आरती जो लैंप माँ देख रही थी अभी पहले, कुछ देर पहले, ये वही लैंप है। आप इधर तो पूरा दिन लेके आइए आराम से। तुम कहाँ से आ गई बीच में? अरे तुम पीछे से आके। मैं इतना घूम चुकी हूँ अभी इधर उधर, मैंने देखा इतनी सारी चीजें, तो इसमें तो पूरा दिन चला जाएगा अगर किसी को लेना है सच में। सही में आरती, इधर तो आना हो ना तो सुबह 11-12 बजे आओ, और कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। ये तो अपन इतना जल्दी जल्दी चल रहे। और आरती को मैंने 2-3 चीज़ें ऐसे पॉइंट आउट कर दी है जो उसको मैंने बोला कि ये देख लो और लेनी हो तो ले लो। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर। ये भगवान, पता चलेगा इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स होगा आरती, है ना? ऐसा ही तो होता है मॉल में, सबसे ऊपर के फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स होता है। वाह, ये अच्छा है। यहाँ व्यूअर्स एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे जितने भी सोफे, स्टूल, चेयर है जो भी पड़ी है, लोग घूम घूम के थक जाते हैं तो डिस्प्ले वाली आइटम के ऊपर ही बैठ के मोबाइल चला रहे। वाह, तो आइकिया वालों ने बोला है घर का फीलिंग लो पूरा इधर ही, डिस्प्ले वाली आइटम पे बैठ के। कोई सोफे पे बैठा हुआ है, कोई कुर्सियों पे बैठा हुआ है। ये देखिए,
यहाँ सब लोगों ने एक एक अपना सोफ़ा पकड़ लिया। मैं तो अब थक चुका हूँ क्योंकि मुझे अब मेरी आंखें थक चुकी इतनी सारी चीज़ें देख के। अरे भाई कोई आइटम्स होते, अरे भाई ठीक है अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ये तो ऐसा है ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है व्यूअर्स कि आप यहाँ होगे ना तो ओवर स्पेंड तो कर ही लोगे। ओवर स्पेंड इन द सेंस कि आप सोचोगे मैं सिर्फ है ना सिर्फ सोफ़ा खरीद के ने के लिए जा रहा हूँ, पर आप मेरे को लगता है पक्का सोफ़े से ज़्यादा भी आइटम्स ले लोगे। पर हमें अब तक चेयर नहीं मिली है। वो ट्राई आउट करी हैं चेयर्स, पर अच्छी नहीं है। चेयर नहीं मिले तो कुछ और सही, सोफे जैसी चेयर सही। देखते हैं कुछ अच्छा हो, डील अच्छी लगे तो ठीक है। कंफर्ट वाली चेयर नहीं मिली। लगता है ज़मीन पे बैठ के ही अब काम करना पड़ेगा। आरती कहाँ गई? उसको बुलाता हूँ अभी। किचन का शायद आइटम शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, किचन वाला। ये देखिए आप, अब ये हैं सारे टीवी कैबिनेट्स जो होते हैं अलग अलग साइज़। तो ये लिखा है 37 इंच से 55 इंच टीवी तक का रखने वाला कैबिनेट। तो ये ऐसा रेडीमेड कैबिनेट है पूरा। तो ये पूरा लाइन में आपको इधर कैबिनेट्स ही दिखेंगे टीवी वाले। और आई थिंक इनका पास मेरे को अभी पता चला है जस्ट कि शायद एक बुकलेट्स भी हैं जिसमें अलग अलग और भी डिज़ाइंस है। तो सिर्फ ये जो डिस्प्ले वाली आइटम्स है, इसके अलावा भी इनके पास और डिज़ाइंस रहती है जिसमें वो आपको अवेलेबल करा सकते हैं। दिख रहे हैं ये जो थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन जैसे, इनमें क्या है कि प्रोडक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इसमें है। तो एक कोड लिखा रहता है हर एक प्राइस टैग के ऊपर। उस कोड को आप एंटर करोगे तो उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन स्क्रीन्स पे दिखेगी। और मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो लोग तो यहाँ पे छुपन छुपाई खेलने लग गए। अब ये देखिए, जब लोग थक जाते हैं वो बैठ रहे हैं। और बाप रे कितना ही स्पेस है, कितना ही स्पेस है यार। इन्होंने तरह तरह के, ये देखिए आउटडोर फर्नीचर ही है। तो आउटडोर अगर है तो वहाँ पे आपको कैसा चेयर्स और वो सब चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल घास भी लटका रखी है इन्होंने अगर ख़रीदनी हो। और इधर इनके एग्जीक्यूटिव है, आपको अगर बेड जो कोई भी पसंद आए तो, या फिर फर्नीचर की कोई भी चीज़ पसंद आए तो आपको अगर बड़ी चाहिए छोटी चाहिए तो वो बना के दे देते हैं आप उसी डिज़ाइन में। देखो ये और चेयर्स, अरे ये कैसी चेयर है इतना ऊंचा बैठने। आई थिंक ये बाहर वाली चेयर्स है जो आपको घर पे अगर बाहर सेटअप करना हो तो। और ये आई थिंक बाहर के अकॉर्डिंग, और आपका जो डाइनिंग भी कभी कभार आप ऊंचा रखते हैं जो, उसके लिए। अच्छा, ऊपर प्लेट्स रखी हुई है, अलग ही लेवल का आइटम्स हैं भाई, अलग ही लेवल। और अच्छा, तभी मैं सोचूं यार ये क्या सीटिंग एरिया। अब समझ आया, यहाँ पे सोफे ही सोफे हैं और सोफ़ों पे पब्लिकों ने अपना बना दिया है, ये हमारा सोफ़ा है। घर पे नहीं ले जा सकते तो क्या है, इधर बैठ के आनंद ले लेंगे। आरती सोफ़ा भी यार अच्छे हैं यार, देखने चाहिए हमें लेने के लिए। दिल आ गया है, सोफे अच्छे हैं। और दिक्कत ये है व्यूअर्स कि अब हम लोग क्या होते हैं कि क्वालिटी बहुत मैटर करती। चीज़ 1000 रुपये 2000 रुपये महंगी हो उसकी दिक्कत नहीं है, पर उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई अब सोफ़ा जैसी आइटम आप ख़रीद रहे हो तो व्हाट मैटर्स क्वालिटी। 4-5 साल बाद ही पता चला लकड़ी टूटने जैसी हो रही है, उसमें मतलब कि स्ट्रक्चर उसका हिल रहा है, तो फिर वो चीज़ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमारे घर में जहाँ मैं उदयपुर में रहता हूँ वहाँ पे हमने सागवान की जो लकड़ी आती है उसका सोफ़ा बनवाया था। और आज वो सोफ़ा हमने लिया था 1998 में, और आज 23 साल होने आ गए हैं।
अब भी वो सोफ़ा वैसा का वैसा ही है, बस ये होता है कि हम हर 3-4 साल में उसके ऊपर है ना पॉलिश करवा देते हैं, जो लकड़ी पे पॉलिश की जाती है वो वाली, और वो वैसा का वैसा हो जाता है। तो वो ये कहते हैं ना पुराने टाइम में जो चीज़ें आती थी उनकी मजबूती होती थी बहुत। अब ये हैं कर्टन्स, यहाँ पे हैं सारा कर्टन्स। अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ। और थोड़ा यहाँ पे अंदर क्या है, थोड़ी सी अब है ना गर्मी भी लगने लग गई, क्योंकि इतने लोग हैं ना, तो आई थिंक एसी भी इतना प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो कूलिंग भी नहीं है। अरे ये आइटम्स इतने सारे हैं। अब ये क्या है पता नहीं भाई। अच्छा ये है कैंडल्स रखने का, तो डेकोरेटिव आइटम्स है आई थिंक ये सारी। ये सब कैंडल्स हैं, सब डेकोरेटिव आइटम्स में। कैंडल स्टैंड्स और रोटेरा लैंटर्न फॉर टी लाइट। वाह, सबके अपने अपने वो बाप रे, फोटो फ्रेम्स के लिए अलग ही पूरा एक सेक्शन। लैंटर्न्स, वाह क्या क्या चीज़ें हैं यार, पता ही नहीं मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कर्टन्स ही कर्टन्स, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स। लग तो दिखने में ऐसे 99 रुपीज़ के, लग ऐसे रहेगी सही में धनिया जैसा। क्या है ये, बाप रे, इनको देख के कोई कह नहीं सकता है कि ये नकली है। तो वाह भाई, ये भी डेकोरेटिव आइटम, असली होते तो और अच्छा लगता। प्लांट पॉट मस्कट, आजकल ये भी हो गया है। जैसे मैं अपनी कार में डेकोर के आइटम लगाता हूँ ना, तो अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि घर के अंदर कितनी सारी डेकोर की आइटम्स लग सकती हैं। जिनको घर डेकोरेट करने का शौक है उनके तो बहुत ही खर्चा है यहाँ पे आके ना। 1,17,000 का कैबिनेट। अब ये देखिए आप, ये जो आपके किचन के अंदर जो कैबिनेट्स होते हैं ना, वो उनकी साइज़ और उनके कलर्स, और मतलब उनके कलर्स हैं ये अलग अलग पैटर्न में। चिमनी, मतलब ये पूरा किचन का इधर भी एक सेटअप है। यानी क्या क्या है, अरे बाप रे, इधर भी है वो सैनिटरी आइटम्स फिर से। और वो अच्छा, ये सैनिटरी नहीं, ये अपना वॉश बेसिन वाला पूरा जो है। ये अच्छा है, 9,990 में 3 वाला। 4 वाला है ये 19,000। ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन। अरे यहाँ पे मतलब लगता है सभी चीज़ दे रहे हैं लोग। क्या है ये, पूरा किचन का। और अभी आरती मेरे को बता रही थी कि ये जो पूरा मॉड्यूलर किचन सेटअप है, ये भी वो करते हैं आइकिया वाले। अगर आप उनको एक पर्टिकुलर थीम और अपना सब कुछ आप बताओगे, तो वो आपको बजट के अकॉर्डिंग आपके पूरा सेट करके आपका इंस्टॉलेशन आपके घर पे करके भी जाएंगे। तो अब इतना बड़ा ऑपरेटर है वर्ल्ड का, इतना बड़ा फर्नीचर रिटेलर है, तो मार्केट में अपना कवरेज करने के लिए ये सब चीज़ें तो करेगा ही। सही में बहुत बड़ा है। अब तो मैं देखता हूँ थोड़ी देर, जितनी देर और कर पाऊँगा। अब मेरा तो बस हो गया, मैं इससे आगे और चीज़ें नहीं देख सकता, आंखें दुखने लग गई। और अब ये किचन का सब सामान है, थोड़ा बहुत और है, मैं देखता हूँ। तो हम लगभग अब हो गया है ये फाइनल, कुछ चीज़ें हैं, मैं तो फटाफट देख लिया। बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो मैंने थोड़ी स्किप भी करे हैं, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है जगह जगह पे। तो जो आरती और हमने जो चीज़ें ले रखी हैं उनको हम लेते हैं और जल्दी से बिलिंग के वहाँ चलेंगे अब थोड़ी देर में।
बहुत आइटम्स। व्यूअर्स, डू चेक आउट दिस IKEA शोरूम इफ़ यू कम टू मुंबई एट लोअर परेल, और ये नवी मुंबई में भी है, आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो व्यूअर्स, हम इतना थक चुके हैं ना, 2-2.25 घंटे हो गए हमें, और अभी हम एक जगह पर आकर यहाँ पे कुर्सियों पे बैठे हैं। तो और यहाँ पे छोटी से छोटी किचन भी, एक्सेसरीज से लेके सारी चीजें हैं, फर्नीचर, इतनी चीज़ें, ऑफिस, होम अप्लायंस, होम रिलेटेड, पता नहीं फर्नीचर के मामले में, और ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी लाइफ में देखी भी नहीं है। तो अभी हम इतना थक चुके, थोड़ी देर बैठे हैं, हमने कुछ सामान भी लिया है, छोटा मोटा ही लिया है। ऐसे तो मेजरली मुझे है ना एक चेयर चाहिए थी बैठने के लिए, जो कि हमारे नेक तक को सपोर्ट करे, बट ठीक है, अभी कुछ उसमें हमको अच्छा दिखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत सामान लिया है और अभी हम चलते हैं और देखते देखते थोड़ा बहुत। तो व्यूअर्स, हम लोग IKEA स्टोर का राउंड मार के आ गए, और सच बता रहा हूँ ये इतना बड़ा है और इसमें इतनी सारी चीज़ें कि हम थक गए। 2.5 घंटे लग गए हमें। हमने 5 बजे एंट्री करी थी और अभी टाइम हो रहा है 7:30। हमने छोटा मोटा जो सामान अच्छा लगा वो थोड़ा बहुत खरीदा हमने। ये IKEA का हमारा बैग। तो मैं आपको ओवरऑल चीज़ एक बात बता देना चाहता हूँ कि IKEA में आपको सामान आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मैं और आरती ये बात कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे आके ले सकते हो, जिसपे आपको बहुत अच्छा है ना, मतलब ऑफर भी बहुत अच्छा मिल सकता है। तो वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने और इधर तो पूरा दिन भी आपका स्पेंड हो सकता है। और इतने लोग थे अंदर, इतने लोग थे। और सबसे अच्छी बात ये कि हमें लग रहा था कि हमने बिलिंग पे जब भीड़ देखी तो हमें लगा क्या होगा, पर विद इन 5 मिनट्स बिल हो गया। मतलब इन्होंने इतना स्मूथ प्रोसेस रखा हुआ है पूरा चेकआउट करने वाला, और अंदर बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स है। सो अब IKEA हैदराबाद मुंबई में तो है ही, तो अगर आप लोगों को कभी मुंबई आने मिले तो इस स्टोर को ज़रूर विजिट करिए आप। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके शहर में IKEA आता है कभी फ्यूचर में तो इट्स वेल एंड गुड। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। 50 रुपीज़ से लेके बहुत हायर रेंज तक भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। कपबोर्ड्स वगैरह भी बहुत अच्छे। अब ये है कि अगर आपका घर एकदम कोई आप नया खरीदो तो IKEA पे आने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि फिर आप अपने घर को अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको नई चाहिए, वन स्टॉप एक बार आइए और सारा सामान घर का, नए घर का इधर से लेके जाइए। कुछ कुछ यहाँ पे जो कैबिनेट्स थे, मतलब अलमीराज, वो तो बहुत अच्छे थे, और बेड जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। कुछ कुछ तो डील्स वर वेरी गुड। सो ठीक है, आपको कैसा लगा हमारा ये IKEA स्टोर का व्लॉग? और इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें जितना हो सका हमने अंदर टूर करा, क्योंकि भीड़ इतनी थी तो हम लोग खुद भी है ना सही तरीके से व्लॉग नहीं कर पा रहे थे पूरा, क्योंकि भीड़ बहुत थी। हमने जितना हो सका उतना आपको कवर करके बताया है। बाकी आप अपनी खुद की ना चॉइस से आप आइए, खुद की चॉइस से खरीदिए और एंजॉय करिए। मैं और आरती आपको करते हैं सी ऑफ और मिलते हैं आपसे कोई अगले अच्छे व्लॉग में। तो अभी हम निकलते हैं घर, क्योंकि अभी हमें 40 मिनट्स हमारे घर गोरेगांव, यहाँ वर्ली लोअर परेल से गोरेगांव पहुँचने में लगेगा। और हो सका तो इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको
जो हमने इस व्लॉग की शुरुआत में आपको यहाँ पहुँचने के वक्त जो बिल्डिंग्स का नज़ारा दिखाया था, वही रात को कैसी लगती है इस व्लॉग को एंड करने से पहले हम आपको वो सीन दिखा के ये व्लॉग एंड करते हैं। बाय।